जय माता दी। सरस्वती मैथ्स में आपका स्वागत है। तो आज जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, आर्मी जीडी के लिए क्लास लेके आया हूँ, जिसमें हम पढ़ेंगे आज नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम में क्या है कि काफ़ी ये बड़ा चैप्टर है, तो मैं इसको दो पार्ट में बांटना चाहूँगा, पार्ट वन और पार्ट टू में बांटना चाहूँगा। तो एक आज वीडियो आई है, एक कल आपको वीडियो मिल जाएगी इसमें, ठीक है। तो ताकि मैं इसमें ना थोड़ा सा ना तो आपको डिटेल में तो समझाऊंगा समझाऊंगा, पर ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जाना चाहूँगा कि क्योंकि आपका आर्मी जीडी का पेपर है। तो मैं सारा ही आपको बेसिक बेसिक समझा दूंगा कि नंबर सिस्टम कैसे काम करेगा, हमारे नंबर्स कैसे काम करते हैं। अगर उनके बारे में आपको जानकारी होगी तो बड़ी आसानी से आप इसके हर प्रकार का जो भी क्वेश्चन अगर एग्जामर आपसे पूछेगा, आप बड़ी आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो चलो आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि नंबर्स क्या होते हैं, मतलब नंबर सिस्टम को बोलते क्या। अगर कोई आपसे पूछ ले ना कि नंबर सिस्टम में क्या होता है, कि मतलब नंबर सिस्टम चैप्टर में आपसे क्या पूछेगा, तो नंबर सिस्टम में आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा। नेचुरल नंबर सिस्टम है तो नंबर्स ही पूछेगा, नंबर्स के बारे में पूछना चाहेगा। और नेचुरल है उनकी रिलेशनशिप के बारे में जानना चाहेगा कि हाँ नंबर्स कैसे काम करते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? हाँ, उनमें नंबर्स में रूल्स की बात करना चाहेगा। तो ऐसा ही नंबर सिस्टम में नंबर्स के बारे में पूछा जाता है, उनके रिलेशनशिप के बारे में पूछा जाता है, उसके रूल्स के बारे में पूछा जाता है। और नेचुरल अगर मैं बोलना चाहूँ तो यही बोल सकता हूँ, नंबर रिलेशनशिप एंड रूल्स इज कॉल्ड ए नंबर सिस्टम। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब देखो थोड़ा सा समझते हैं। देखो, अब आपको पता है कि जो नंबर्स होते हैं उसमें क्या चलता है कि सिंबल्स भी होते हैं। तो इनको डिजिट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डिजिट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? डिजिट सिंबल। अब नेचुरल है कि नंबर्स को हम किस सिंबल से डिनोट करते हैं, तो सभी को पता ही होगा, बचपन से कर रहे हैं। ये तो जीरो वन होता है, एक क्या होता है टू होता है, एक क्या होता है थ्री होता है, एक क्या होता है फोर होता है, एक क्या होता है फाइव, जैसे सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन। और ये सारे क्या होते हैं दोस्तों? डिजिट सिंबल होते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अगर हम इन सिंबल को थोड़ा सिस्टेमेटिकली मैनर में रख दें, मतलब क्या हो गया, इन डिजिट को हम क्या कर दें, थोड़ा सा सिस्टेमेटिकली मैनर्स में रख दें, तो क्या बन जाएगा आपका? एक इज कॉल्ड, क्या बन जाएंगे आपके? नंबर बन जाएंगे। जैसे सिस्टेमेटिकली मैनर में रख दें इनको, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने रख दिया 7,504 रख दिया। क्या रख दिया मैंने? 7,504 रख दिया। तो ये थोड़ा सा सिस्टमेटिकली रख दिया। तो मैं इसको बोल रहा हूँ, देखो 7,504 मैं कैसे बोल पा रहा हूँ? तो मुझे पता है कि जो लास्ट वाली जो डिजिट होती है उसको क्या बोलते हैं? हमेशा यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? यूनिट। अगर हिंदी में बात करना चाहें तो लास्ट वाली को हमेशा क्या बोलते हैं? इकाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इकाई बोलते हैं। अब बात करते हैं जो ये सेकंड डिजिट, जो सेकंड डिजिट आती है हमेशा, इसको क्या बोलते हैं? टेंथ डिजिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेंथ डिजिट। अगर हिंदी में बात करना चाहे तो इसको बोलते हैं दहाई, ठीक है। द हाई बोल सकते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? दहाई, ठीक है। मैं थोड़ा सा गलत भी बोल पा रहा हूँ, या मतलब सही बोल पा रहा हूँ, दहाई, ठीक है। अच्छा, अब जो ये थर्ड जो वैल्यू आ गई, इसको बोलते हैं सैकड़ा। क्या बोलते हैं दोस्तों? सैकड़ा, ठीक है। अगर इंग्लिश में बात करना चाहे तो इसको क्या बोल सकते हो दोस्तों? हंड्रेड्स, ठीक है। हंड्रेड वैल्यू आ गई, ठीक है। और जो ये लास्ट वाली ये आ गया, सात आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे हम? हजार। क्या बोलेंगे दोस्तों? हजार, मतलब थाउजेंड। क्या आ गया ये? थाउजेंड आ गया। वैसे अगली टर्म अगर आगे होती तो उसको क्या बोलते हैं हम? 10,000, मतलब 10,000। उससे अगली टर्म आ जाती तो लाख बन जाता है। लाख के बाद क्या आ जाता है? 10 लाख आ जाता है। फिर करोड़ आ गया, फिर 10 करोड़ आ गया, फिर क्या आ गया दोस्तों? खरब आ गया। ऐसे ऐसे ये नंबर्स काम करते हैं। तो मुझे पता लग गया, अगर सिस्टमेटिकली मैनर से उनको अगर बोलना चाहे तो कैसे बोलेंगे हम? जैसे 7,504 लिख दिया तो इसको नेचुरल हजार तक गया है, तो मैं क्या बोलूँगा? इसको 7,504 बोलूँगा, ठीक है। ये बेसिक है, मतलब, ठीक है। नंबर सिस्टम क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं, रिलेशनशिप होते हैं, रूल्स होते हैं, इनके जो सिंबल होते हैं नेचुरल क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये डिजिट क्या है? सिंबल है। सिस्टमेटिकली मैनर्स में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे दोस्तों? यूनिट, टेन, सैकड़ा, हजार। ऐसे ही ये काम करते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो ये होता है बेसिक हमारा नंबर सिस्टम हो गया। तो चलो आइए आगे बढ़ते हैं। देखो आगे हम थोड़ी सी और बातें समझते हैं। अब देखो अच्छा, एक क्या होता है कि नंबर्स, अगर मैं कोई नंबर्स लिखता हूँ ना, उसमें दो प्रकार के भी नंबर्स हम बोल सकते हैं। एक होती है फेस वैल्यू, एक क्या होती है? फेस वैल्यू। और एक होती है प्लेस वैल्यू। तो इसको थोड़ा सा समझेंगे, थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। एक होती है फेस वैल्यू, एक होती है प्लेस वैल्यू। अच्छा, फेस वैल्यू को अगर हिंदी में बोलना चाहे तो इसको बोलते हैं जातीय मान। क्या बोलते हैं दोस्तों? जातीय मान। अगर प्लेस वैल्यू को बोलना चाहे तो इसको बोलते हैं स्थानीय मान। क्या बोलते हैं दोस्तों? स्थानीय मान। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब इन दोनों को समझते हैं। जैसे कोई नंबर लिख दिया, मैंने लिख दिया देखो 7, मुझे
बार बार वही नंबर याद आ रहा है, तो कुछ भी लिख देते हैं हम। 7,000 कितने 754 लिख देते हैं, मतलब 7,754, मतलब 7,000। देखो आप पढ़ सकते हो, आप देखो 7,754। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो फेस वैल्यू क्या होती है, देखो समझना है इसको। फेस वैल्यू जातीय मान क्या होता है, मतलब कोई भी नंबर होता है ना, उसका जो भी नंबर होता है ना, उसका जो नंबर होता है वो अपने आप में ही क्या होता है दोस्तों, फेस वैल्यू होती है। कोई भी नंबर लिखो, जैसे मैं 8 लिखता हूँ तो 8 अपने आप में क्या फेस वैल्यू है। अगर मैं 9 लिखता हूँ तो ये अपने आप में क्या जातीय मान है। अगर जैसे मानो कि अगर मैं बोलूँगा 7 की फेस वैल्यू क्या है, तो 7 की फेस वैल्यू क्या होगी, 7 ही होगी। 7 की फेस वैल्यू यहाँ क्या होगी, 7 ही होगी। देखो 5 की फेस वैल्यू क्या होगी, 5 ही होगी, जातीय मान। 4 की फेस वैल्यू क्या होगी, 4 ही होगी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। मतलब कोई भी नंबर अपने आप में क्या उसकी फेस वैल्यू है। जैसे मैं लिखा, ये क्या लिखा, आप खुद बोल दोगे ये 2 है, 2 है। अगर देखो ये मैंने क्या लिखा, अब बोलो। अब सारे क्या बोलेंगे, ये 3 है, तो यही क्या 3 क्या है, इसकी अपनी फेस वैल्यू है। 2 की अपनी फेस वैल्यू है, जो नंबर होगा उसकी अपनी फेस वैल्यू होती है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, जातीय मान होता है। अब देखो प्लेस वैल्यू क्या होती है। प्लेस वैल्यू होती है कि वो नंबर हमारा किस स्थान पर है। देखो मैं लिखता हूँ 7, 7 और 8 लिखा, और लिखा 5, लिखा 4, तो ये क्या बन गया, 87,754 बन गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो, अब मैं बोलूँगा प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान। जैसे मैं कोई नंबर देता हूँ आपको, जैसे मैंने नंबर दे दिया आपको 5 दे दिया। मैंने बोला कि 5 की फेस वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे 5 की जो फेस वैल्यू वो 5 ही है। अगर मैं बोलूँगा कि 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, स्थानीय मान क्या है, तो आपकी जो जहाँ पर 5 होगा वो ही क्या होगा, उसका प्लेस होगा कि नहीं होगा। तो चलो देखते हैं। देखो 4 अपने आप में क्या है, देखो यूनिट है। 4 अपने आप में क्या यूनिट है, इकाई है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो 4 आपने, तो 5 आप कहाँ पर है, हमारा दहाई में है कि नहीं है। तो मतलब 5 का हमारा दहाई में है, मतलब कहाँ टेंस में है कि नहीं है। तो हमारी जो 5 की जो प्लेस वैल्यू आई वो कहाँ आई, टेंस में आई कि नहीं आई। तो हमारा जो मतलब 10 में आई कि नहीं आई। तो हमारी जो 5 की जो प्लेस वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 50 आएगी कि नहीं आएगी। एग्री करते हो कि नहीं करते हो। वैसे मैं अगर 8 की प्लेस वैल्यू मांगूँ तो 8 की प्लेस वैल्यू कहाँ पर है, देखते हैं। देखो टेंस मतलब यूनिट, 10, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000। 10,000 में क्या है, हमारी 8 की प्लेस वैल्यू है। प्लेस वैल्यू तो लगभग ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 जीरो आगे लग जाएंगे, लगभग 80,000, मतलब ये आ जाएगा। मतलब 80,000 तो नहीं बोलेंगे, गलत हो जाएगा। पर मेरा जो 8 है वो उसकी जो प्लेस वैल्यू वो कहाँ पर है, 10,000 पर है। मेरी जो 8 की जो प्लेस वैल्यू वो कहाँ पर है, 10,000 पर है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। जहाँ पर नंबर होगा वही क्या होता है, उसका प्लेस होता है, कि वो टेंस में है, कि वो हंड्रेड्स में है, कि वो थाउजेंड में है, कि करोड़ में है, कि लाख में है, कि अरब में है या खरब में है। ठीक है, क्लियर हो गया ना। जहाँ पर होगा वही क्या होती है, उसकी प्लेस वैल्यू होती है। और फेस वैल्यू क्या होती है, अपने आप में कोई भी नंबर क्या होता है उसका अपनी फेस वैल्यू होती है। मैं समझाने में सक्षम रहा होगा। अब क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा मैंने ये बेसिक आपको समझा रहा हूँ ना। अब मैं क्या करूँगा, इस पर लास्ट में ना क्वेश्चन है, तो देखो बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन, आप समझ जाओगे कि इस पर कैसे क्वेश्चन आते होंगे। देखो पेज हाथ में और पेपर में फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के ऊपर क्वेश्चन आएगा आपको, पर आप नहीं कर पाओगे, आप थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा। अब ये बोलोगे अच्छा अच्छा हमें पता लग गया, पर इस पर क्वेश्चन जब लगाओगे तो आप बोलोगे अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं। तो चलो आइए आगे बढ़ते हैं। देखो, अब आपने अभी तक क्या पढ़ा, अभी तक तो आपने नंबर्स के बारे में पढ़ा, आपने फेस वैल्यू के बारे में पढ़ा, मतलब जातीय मान, स्थानीय मान, मतलब प्लेस वैल्यू के बारे में पढ़ा। अब आप पढ़ोगे टाइप्स ऑफ नंबर्स। क्या पढ़ोगे अब आप पढ़ोगे आप टाइप्स ऑफ नंबर। ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ना चाहेंगे टाइप्स ऑफ नंबर्स में, हम सबसे पहले पढ़ेंगे हम नेचुरल नंबर। क्या पढ़ेंगे सबसे पहले हम, नेचुरल नंबर। अब देखो नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर का अगर हिंदी में बात करना चाहे तो इसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। ऐसी संख्याएं वो क्या है, प्राकृतिक है। अच्छा, जो कोई भी प्राकृतिक संख्याएं वो क्या है, मतलब नेचुरल है। मतलब अब नेचुरल नंबर क्या है हमारे, तो कहाँ से स्टार्ट होते हैं एक्चुअली हमारे नेचुरल, जैसे 1 2 3 4 5 10, मतलब ये चल पड़े हमारे नंबर 1 से जो स्टार्ट हो जाते हैं हमारे, जो 1 से जो स्टार्ट हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 अप टू सो इनफाइनाइट तक जो जाते हैं। मतलब अब मुझे नहीं पता कहाँ तक जाएंगे, इनफाइनाइट तक जाते हैं। इसको हमेशा ऐसे ऐसे शो करते हैं, इनफाइनाइट तक जाते हैं। और 1 से जो स्टार्ट होते हैं उन्हीं को क्या बोला गया है, नेचुरल नंबर बोला गया है, प्राकृतिक संख्याएं बोला गया है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। बस चलो जी आगे देखते हैं।
अब दूसरी बात करते हैं हम, होल नंबर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? होल नंबर की बात करते हैं। अच्छा, होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर वो होते हैं, अगर हिंदी में बात करना चाहे तो पूर्ण संख्याएं, जो कि पूरी तरह पूर्ण संख्याएं, सारी संख्याएं आती हैं। तो सारी संख्याएं आ जाती है, तो हमारा जीरो क्या हो गया है? देखो, जीरो को इनसिग्निफिकेंट भी बोला गया है। ठीक है, जीरो को क्या बोला गया? इनसिग्निफिकेंट भी बोला गया है। पर होल नंबर कभी भी आएंगे तो होल में क्या आ जाएगा? जीरो भी इंक्लूड हो जाएगा। तो जो होल नंबर जो स्टार्ट होंगे वो जीरो से स्टार्ट होंगे। जीरो, वन, टू, मतलब सारे जो नंबर आगे जीरो से स्टार्ट हो गए अप टू सॉन्ग इनफाइनाइट तक चले गए हमारे, तो उन सारे नंबरों को क्या बोलते हैं? होल नंबर बोलते हैं, मतलब पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब चलो आज जो तीसरी बात करते हैं। अभी देखो, बोर नहीं होना, बता आपको ये लॉजिक पता लग जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन करोगे तो आपको सारा ही क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं इंटीजर। अब देखो, इंटीजर क्या होता है? अगर हिंदी में बात करना चाहे, पूर्णांक, क्या बोलते हैं इसको? पूर्णांक, इंटीजर। अच्छा, ऐसे नंबर, देखो ऐसे नंबर जहाँ नेगेटिव भी हों और पॉजिटिव भी हों, ऐसे नंबरों को क्या बोला गया है? इंटीजर बोला गया है, पूर्णांक बोला गया है। तो नेचुरल है, यहाँ पर देखो जीरो तो आएगा आएगा ना, तो जीरो पॉजिटिव होता है और जीरो ना तो क्या होता है दोस्तों? नेगेटिव होता है। पर ये किस में आ जाता है? ये पूर्णांक मतलब इंटीजर में आ जाता है। क्लियर हो गया? तो नेगेटिव ले लेते हैं। देखो, माइनस इनफाइनाइट, मतलब पीछे माइनस से चलेंगे, इनफाइनाइट जैसे -4, फिर -3, फिर -2, फिर -1, फिर क्या आ गया? जीरो आ गया। तो जीरो के बाद क्या चलेगा? +1, +2, +3, +4, और अप टू सॉन्ग इनफाइनाइट तक जो जाते हैं, जिसमें क्या हो जाता है? नेगेटिव भी आ जाते हैं, इसमें क्या आ जाते हैं? पॉजिटिव भी आ जाते हैं, और जीरो भी आ जाए तो ऐसे नंबरों को क्या बोला गया? पूर्णांक बोला गया, इंटीजर बोला गया है। क्लियर हो गया कि नहीं होगा? कभी कभी ना क्वेश्चन आ जाता है इंटीजर से कि इंटीजर कितने प्रकार के होते हैं, तो इंटीजर 3 प्रकार के होते हैं, ऐसा आता है। देखो, ये क्या होता है? एक तो नेगेटिव इंटीजर होते हैं, तो नेगेटिव कौन से होंगे? जैसे -4, -3, -2, -1। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये कौन से आ गए आपके? नेगेटिव इंटीजर आ गए। अगर कोई बोलेगा कि पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं? जो पॉजिटिव नंबर होंगे, जैसे ले लेते हैं हम +1, +2, +3, +4, +5, ऐसे आ गया नंबर चल पाएंगे। और तीसरे कौन से आ गए हमारे? इंटीजर आ गए। तीसरा जो नंबर आ गया वो स्पेशली क्या आ गया? जीरो आ गया। ना तो जीरो पॉजिटिव होता है, ना तो जीरो नेगेटिव होता है, तो ये भी किस में आ जाता है? इंटीजर आ जाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि इंटीजर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो ये होते हैं हमारे इंटीजर होते हैं। ठीक है, अब देखो, अब बात करते हैं इवन नंबर की। बात करते हैं, देखो इवन नंबर क्या होता है? देखो, इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर को अगर हिंदी में बात की जाए तो इसको बोला जाता है सम संख्याएं। क्या बोला जाता है दोस्तों? सम संख्याएं। ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, बस ऐसी बात करनी है। जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं ना, उन नंबरों को क्या बोला गया? इवन नंबर बोला गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, तो जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं उन्हीं को क्या बोला गया है? मतलब इवन नंबर। और जीरो को भी ना हमेशा इवन नंबर बोला जाता है, मतलब इवन नंबर आप बोल सकते हो जीरो को। आप ऐसे नंबर तो है ना, तो इसको इवन बोल सकते हैं कि इवन की कैटेगरी में आ जाता है। तो जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, तो देखो 2 से डिवाइड हो जाते हैं तो नेचुरल क्या आ जाएगा? देखो, हमारे पास आ जाएगा 2 आ जाएगा मिनिमम, फिर उसके बाद 4 आ गया, फिर 6 आ गया, एक एक छोड़ के ये जितने भी नंबर्स होते हैं वो क्या हो जाएंगे हमारे? 2 से डिवाइड अप टू सॉन्ग जहाँ पर ये तक ये जाएंगे। तो जो दो नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं उन्हीं को क्या बोला गया? इवन नंबर बोला गया, सम संख्याएं बोला गया है। अब बात करते हैं हम, पांचवी बात करते हैं हम ओड नंबर की। अच्छा, ओड नंबर क्या होते हैं? देखो, ओड नंबर क्या होते हैं? अगर हिंदी में बात की जाए तो ओड नंबर को बोलते हैं विषम संख्याएं। क्या बोलते हैं दोस्तों? विषम संख्याएं। अब विषम संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होंगी, तो ऐसी संख्याएं क्या होती है? विषम संख्याएं होती है। तो क्या आ गया? 1 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, अप टू सॉन्ग। ठीक है, जो भी आ गया। ठीक है, आप इनफाइनाइट तक भेज देते हैं इसको भी। तो ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, तो ऐसे नंबर्स को क्या बोला गया है? विषम संख्याएं बोला गया, ओड नंबर बोला गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? देखो, आपको ये बेसिक थोड़ा सा समझ आ गया होगा कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती है? जो 0 से स्टार्ट हो जाती हैं। इंटीजर क्या होते हैं? पूर्णांक क्या होते हैं? जिसमें नेगेटिव भी आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं, और जीरो भी आ जाता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो उसमें क्या होते हैं दोस्तों? उसको पूर्णांक बोला गया। तो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, ये तो आपको पता लग गया। इवन नंबर के होते हैं, सम संख्याएं के होती है जो 2 से डिवाइड हो जाती है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, और जो ओड नंबर होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों? विषम संख्याएं जो होती है जो 2 से डिवाइड नहीं होती हैं। क्लियर हो गए कि नहीं हो गए? तो चलो आइए आगे चलते हैं। देखो, आज सारे नंबर के बारे में जानकारी पढ़ेंगे। तो मैंने क्या बोला कि आपको जो नंबर सिस्टम है उसको 2 पार्ट में कराऊंगा। एक तो कराऊंगा पार्ट 1, आज का जो हमारा पार्ट 1 कर रहे हैं, और एक पार्ट 2, क्योंकि मैं ज़्यादा मिक्सअप नहीं करना चाहूँगा। आज नंबर के बारे में ही जानकारी लेंगे। देखो,
अब बात करते हैं हम अब बात करते हैं प्राइम नंबर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? प्राइम नंबर की बात करते हैं। अच्छा, प्राइम नंबर क्या होते हैं, मतलब अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? देखो, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं इसके बारे में जानकारी लेते हैं। देखो, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो खुद से डिवाइड होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जो खुद से डिवाइड होती है और वन से डिवाइड होती हैं, याद रखना। अभाज्य संख्याएं मतलब प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जो खुद से डिवाइड होते हैं और वन से डिवाइड होते हैं। जैसे मैंने ले लिया 7। देखो, 7 7 से डिवाइड होगा, कट जाएगा, या तो 7 1 से डिवाइड हो जाएगा, क्लियर हो गया। तो क्या बचेगा? 7 ही बचेगा। जो खुद से डिवाइड होते हैं, जो खुद से डिवाइड होते हैं और वन से डिवाइड होते हैं, तो ऐसे नंबर्स को क्या बोला गया है? प्राइम नंबर बोला गया। क्या बोला गया? ऐसे नंबर को प्राइम नंबर बोला गया, अभाज्य संख्याएं बोला गया है। अब वन जो होता है ना, ये प्राइम नंबर नहीं होता, याद रखना। जो वन होता है ये प्राइम नंबर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वन से ही डिवाइड होता है, इसका एक ही फैक्टर होता है। प्राइम नंबर में हमेशा दो फैक्टर बनते हैं, एक तो वन बनता है और एक खुद से डिवाइड होता है। तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो खुद से डिवाइड होती है और वन से डिवाइड होती है, उसके दो फैक्टर होते हैं। तो इन नंबर को क्या बोला गया है? प्राइम नंबर बोलेगा। अब देखो, इस पे क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं कि प्राइम नंबर क्या होंगे। देखो, कहाँ से स्टार्ट होंगे? 2 से स्टार्ट होंगे। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 आ जाएगा, उसके बाद 13 आ जाएगा, 17 आ जाएगा, है ना, 19 आ गया, उसके बाद 21 22 23 आ गया, फिर उसके बाद सीधा 29 आ गया। तो ये जो हमारे आगे, ये आगे तक चलेंगे, ठीक है, इनफाइनाइट जहाँ तक ये नंबर चलेंगे वहाँ तक जो खुद से डिवाइड होते हैं उनको बोला गया है प्राइम नंबर बोला गया है। अब देखो, अब आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें ना एक ही इकलौता इवन प्राइम नंबर होता है। देखो, इकलौता इवन प्राइम नंबर होता है, मतलब सम संख्या, मतलब सम अभाज्य संख्याएं होती है, एक ही है। तो आपको दिख ही रहा होगा कौन है, वो होता है हमेशा 2 होता है। बस 2 एक इकलौता ही है, सम अभाज्य संख्या है। और स्टार्ट किससे होता है? हमेशा जो पहला जो सम संख्या है, मतलब पहला जो अभाज्य संख्या है वो क्या होती है? 2 होती है। और इकलौता ही हमारी क्या है? सम अभाज्य संख्या है। तो याद रखना, कभी पेपर में पूछ रहा था। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपका पहला पहला ओड ओड प्राइम नंबर कौन है? तो पहला ओड प्राइम नंबर, पता है पहला अभाज्य संख्या कौन है? तो वो हमेशा कौन होगा? 3 होगा। ठीक है, क्लियर होगा। और सारे ही क्या होते हैं? विषम संख्याएं होती हैं, मतलब विषम अभाज्य संख्याएं होती है। बस इकलौता ही सम प्राइम नंबर है, वो क्या है? 2 और पहला भी है। पर ओड बोलेगा तो 3 से क्या होगा? स्टार्ट होगा। क्लियर हो गया कि नहीं होगा? तो जो नंबर खुद से डिवाइड होता है और वन से डिवाइड होता है, जिसके दो फैक्टर होते हैं, उनको क्या बोला गया? प्राइम नंबर बोला गया है। देखो, अब बात करते हैं हम कंपोजिट नंबर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? कंपोजिट नंबर की बात करते हैं। अच्छा, कंपोजिट नंबर कौन से नंबर होते हैं? तो बड़ा सिंपल है, कंपोजिट नंबर वे नंबर होते हैं, अगर हिंदी में बात करना चाहे तो उसको संयुक्त संख्याएं बोल सकते हैं आप। ठीक है, और भी कुछ हिंदी में और तरीके से भी इसको बोला गया है। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर को क्या बोल सकते हैं आप? संयुक्त संख्याएं बोल सकते हैं। ये नंबर वे नंबर होते हैं जो प्राइम नहीं होते हैं। अब जो प्राइम नहीं होंगे तो प्राइम को छोड़ दो बस। तो जो वन होता है ना, वन भी क्या होता है? प्राइम कंपोजिट नंबर नहीं होता है। तो वन कंपोजिट नंबर नहीं होता है। क्यों नहीं होता? अब थोड़ा सा समझते हैं। देखो, आपको पता है कि प्राइम फैक्टर में कितने हमारे फैक्टर बनते हैं? हमेशा 2 बनते हैं। वन में तो एक ही फैक्टर बनता है, तो ये कंपोजिट नहीं होता है। अब मैंने बोला कि प्राइम छोड़ के जितने भी नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर होते हैं, संयुक्त नंबर होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 3 तो प्राइम नंबर है, उसके बाद 4 ले लेते हैं, 5 6 ले लेते हैं, 7 हो गया प्राइम नंबर है तो 8 ले लेते हैं। तो आप देखो 2 के कितने फैक्टर बनेंगे? या तो 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 4 से। तो 2 से ज़्यादा जो फैक्टर बन जाए, जिस नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर बन जाएं, ऐसे नंबर क्या होते हैं? हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? देखो, ये 1 से भी कट जाएगा, ये 3 से भी कट जाएगा, ये 2 से भी कट जाएगा, ये 6 से भी कट जाएगा। तो 2 से ज़्यादा जिसके भी फैक्टर होंगे तो वो हमेशा क्या कहलाते हैं? हमारे कंपोजिट नंबर कहलाते हैं, मतलब संयुक्त संख्याएं कहलाती हैं। जिसके दो ही फैक्टर होंगे वो प्राइम फैक्ट नंबर कहलाते हैं, और वन हमारा कंपोजिट नंबर नहीं आता क्योंकि इसका एक ही फैक्टर है। क्लियर? गुना खंडन फैक्टर, मतलब मैं बार बार फैक्टर फैक्टर बोल रहा हूँ, हिंदी वाले भी देख रहे होंगे कि फैक्टर क्या है, मतलब गुना खंडन की बात कर रहा हूँ, गुणन खंडन की बात कर रहा हूँ। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया?
तो अभी आज के बाद आपको क्लियर हो गया, प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जो खुद से डिवाइड होते हैं, वन से डिवाइड होते हैं, वो प्राइम नंबर कहलाते हैं। और कंपोजिट नंबर मतलब जो प्राइम नंबर नहीं, जो प्राइम नंबर है उनको छोड़ के जो जितने भी नंबर होते हैं वो होते हैं कंपोजिट नंबर होते हैं, क्योंकि उनके दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, और वन ना तो कंपोजिट नंबर है ना वन हमारा ना तो प्राइम नंबर है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलो भाई आगे चलते हैं, अभी थोड़ा सा और समझते हैं डिटेल में। ये मैंने करवाना थी, पर यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, इन दोनों को थोड़ा सा समझना। देखो एक वर्ड आपने कभी कभी ना आपको सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है। देखो आर्मी जीडी का पेपर है ना, तो सीधा सीधा वो पूछ सकता है, क्योंकि पिछली बार अभी जो पेपर हुआ ना 13 नवंबर को पेपर, उसमें उसने इरेशनल नंबर के बारे में भी पूछा था, तो वो भी वो पूछा था, तो ये को प्राइम के बारे में पूछ सकता है। और एक आपसे पूछ सकता है किसके बारे में, ट्विंस प्राइम के बारे में पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? ट्विंस प्राइम। देखो सिंपल है ये दोनों, और ये पूछ सकता है, अगर आपको पता होगा तो बड़े अच्छे से आप कर लोगे। देखो को प्राइम को क्या बोलेंगे? सह अभाज्य। क्या बोलेंगे? सह अभाज्य। और ट्विंस प्राइम को क्या बोलेंगे? जुड़वा। जुड़वा अभाज्य। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? देखो समझना यहाँ पर। अच्छा को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं, को प्राइम मतलब दो नंबर होंगे, तो ऐसे नंबर होते हैं जिनका एस सी एफ मतलब म सब, एस सी एफ क्या आना चाहिए? हमेशा क्या आता है? हमेशा वन आता है। ऐसे नंबरों को क्या बोला गया? को प्राइम नंबर बोला गया। जैसे मैं ले लूँ टू और क्या ले लूँ? थ्री। अब टू थ्री का एस सी एफ लूंगा, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? वन आ रहा है। जिन नंबरों का दो नंबरों का एस सी एफ मतलब म सब क्या था? महत्व। ठीक है, तो म स ब, जिनका म स ब क्या है? हमेशा क्या है? एक आता है। ऐसे नंबरों को क्या बोला गया है? को प्राइम नंबर बोला गया, मतलब सह अभाज्य बोला गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? और ये नंबर कॉम्पोजिट भी हो सकते हैं, प्राइम हो सकते हैं, बस उनका एस सी एफ क्या आना चाहिए? हमेशा वन आना चाहिए। अब जरूरी नहीं कि ये प्राइम ही नंबर उठाने, आप कुछ भी उठा सकते हैं, बस दो नंबर उठाओ जिनका एस सी एफ वन आने। जैसे मैं एट और नाइन भी ले लेता हूँ, एट नाइन ले लिया। देखो एट नाइन क्या है? ये मतलब प्राइम नंबर नहीं है, देखो ये भी प्राइम नंबर नहीं है, पर इनका जब मैं दो नंबरों का एस सी एफ लूंगा तो नेचुरल इन दोनों का एस सी एफ क्या आएगा? म सब क्या आएगा? वन आएगा। तो ये दोनों नंबर क्या है? हमारे को प्राइम नंबर है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब देखो एक को प्राइम ले लेते हैं, सॉरी एक प्राइम नंबर ले लेते हैं, और एक हम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? सिंपल हम कॉम्पोजिट नंबर ले लेते हैं। अब देखो इन दोनों का भी एस सी एफ क्या आएगा? जिन दोनों का जो एस सी एफ है वो हमेशा म सब क्या आएगा? वन आएगा। ऐसे नंबरों को क्या बोला गया? को प्राइम नंबर बोला गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब बात देखो, अब ट्यून्स प्राइम। ट्यून्स प्राइम में हमेशा प्राइम नंबर लेने हैं, है ना? ट्विंस प्राइम में हमेशा प्राइम नंबर ही आते हैं, ट्विंस प्राइम में हमेशा प्राइम नंबर ही आते हैं। पर ऐसे प्राइम नंबर आते हैं, दो ऐसे प्राइम नंबर आते हैं जिनका जो डिफरेंस है ना, वो हमेशा कितना, मतलब अंतर हमेशा कितना होना चाहिए? दो होना चाहिए। जिनका, जिन प्राइम नंबरों का जो अंतर है वो कितना होता है? दो होता है। और इसमें सिर्फ प्राइम नंबर ही आते हैं। को प्राइम में क्या कोई भी नंबर आ सकते हैं, दो नंबर आ सकते हैं, पर उनका एस सी एफ वन होना चाहिए। तो ऐसे नंबर क्या होते हैं? को प्राइम होते हैं, सेह अभाज्य होते हैं। पर ट्विंस प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जिनका अब प्राइम नंबर ही लेने हैं, तो इसमें क्या होते हैं? प्राइम नंबर ही होते हैं, और उनका जो डिफरेंस है वो हमेशा टू आता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लो, जैसे थ्री और फाइव दोनों प्राइम नंबर है, और इनका डिफरेंस क्या है? टू है। तो ऐसे दो नंबर, वो ये कौन से प्राइम नंबर हो गए? ये ट्विंस प्राइम नंबर हो गए। जैसे और क्या आ सकता है? 39 41। देखो 39 दोनों प्राइम नंबर है, और इनका डिफरेंस कितना है? टू का है। तो ये दोनों नंबर क्या है? ट्विंस प्राइम है। क्लियर हो गया? अब आप सोच रहे होंगे पेपर में कैसे आएगा क्वेश्चन। देखो पेपर में पहले को प्राइम का क्वेश्चन बनाते हैं, यहीं पर को प्राइम का क्वेश्चन बनाते हैं। तो को प्राइम का क्वेश्चन आपका ऐसे बनेगा, आपको ऑप्शन में दिया होगा, ऐसे ऐसे ऑप्शन में दिया होगा, जैसे आपको ऑप्शन में ऐसे दे दिया होगा, जैसे छः दे दिया, और ऐसे मानो ऐसे दे दिया आपको ऑप्शन में, ये लिख दिया मैंने ऑप्शन में, आपको ऐसे दे दिया ऑप्शन में। ठीक है, 18 और यहाँ पर लिखते तो 9। तो आपसे पूछेगा कि इन चारों ऑप्शनों में को प्राइम नंबर कौन से हैं? तो आप देखोगे दो नंबरों का एस सी एफ। देखो यहाँ पर इनका जो एलसीएम लूंगा, मतलब इनका एस सी एफ लूंगा, वो कितना आएगा? टू आएगा। तो ये को प्राइम नहीं हो सकते। इनका एस सी एफ लूंगा तो थ्री आएगा, तो ये को प्राइम नहीं हो सकते। देखो इनका एस सी एफ कितना आएगा? 9 आएगा, तो ये भी को प्राइम नहीं हो सकते। 7 और 4 का एस सी एफ कितना आएगा? एस सी एफ तो आता होगा आपको लेने, ठीक है? तो म सब कितना आएगा? 1 आएगा। तो ये को प्राइम नंबर है आपका। क्लियर हो गया? और देखो ट्विंस प्राइम नंबर से कैसे आएंगे, अब आपको पता ही लग गया होगा। जैसे पहला ऑप्शन ऐसे दिया होगा, दूसरा ऑप्शन ऐसे दिया होगा, तीसरा ऑप्शन आपको ऐसे दिया होगा, और चौथा ऑप्शन आपको ऐसे दिया होगा। तो इनमें से ट्विंस प्राइम कौन सा है? तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि इनका डिफरेंस वन है। ये नहीं हो सकता, इनका डिफरेंस चार है। ये नहीं हो सकता, इनका डिफरेंस चार है। तो इनका डिफरेंस कितना? दो है। तो ये आपका क्या आ गया? ट्विंस प्राइम आ गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो ये आपको पेपर में
आ सकता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो चलो आइए आगे चलते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप बोर नहीं हो रहे होंगे। ठीक है, अब बस थोड़ा सा रहा, फिर उसके बाद क्वेश्चन लगाते हैं। देखो पता होना चाहिए नंबर को। देखो मैं इकट्ठा करवा भी सकता था, क्लास काफ़ी लंबी ले सकता था 2 घंटे की, पर मैं पार्ट 1 पार्ट 2 के थ्रू समझाऊंगा कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं। देखो अब देखो, अब लास्ट में, अब देखो देखो 13 नंबर को जो टेस्ट हुआ था उसमें आया था, तो कुछ भी आ सकता है पेपर में। देखो अब हम बात करेंगे रैशनल नंबर की, बात करेंगे किसकी बात करेंगे? रैशनल नंबर की बात करेंगे। अब देखो रैशनल नंबर क्या होते हैं, मतलब क्या है, हिंदी में बात की जाए तो इसको बोलता है परिमेय संख्याएं। क्या बोला जाता है? हमेशा परिमेय संख्याएं। ठीक है, अब परिमेय संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? बस सिंपल रखते हैं इसको। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होती है, और नीचे वाला जो क्यू है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ऐसी संख्याओं को क्या बोला गया है? परिमेय संख्या बोला गया है, रैशनल नंबर बोला गया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया 2/3, मैंने लिख दिया 3/4। अगर मैं 3 भी लिखता हूँ तो ये भी क्या आ जाता है दोस्तों? रैशनल नंबर बोल सकता हूँ। ऐसे तो ओड नंबर भी बोल सकता हूँ इसको, पूर्णांक संख्या भी बोल सकता हूँ, पर इसको रैशनल नंबर भी बोल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इसको 3/1 लिख सकते हो। 3/1 को क्या लिख सकते हो आप? 3 लिख सकते हो। तो ऐसा कभी भी ऐसे 2 लिखा हो, 3 लिखा हो, 4 लिखा हो, तो ये भी क्या आ जाते हैं? रैशनल नंबर्स में आ जाते हैं। जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं तो उन नंबरों को क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर बोलते हैं। क्योंकि 2 को मैं 2/1 लिख सकता हूँ, तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में जो भी हो उनको क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर बोलते हैं, मतलब परिमेय संख्याएं बोलते हैं। अब बात करते हैं जो पेपर में पूछा गया था 13 नंबर को, जो टेस्ट हुआ था आर्मी का। ठीक है, तो रैशनल नंबर की बात करते हैं। रैशनल नंबर मतलब क्या? अपरिमेय संख्याएं की बात करते हैं। अच्छा, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो नॉट डिफाइंड हो, जो पी, मतलब अगर मैं सीधा सीधा बोलना चाहूँ, जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं होती हैं, जो पी अपॉन की फॉर्म में नहीं होती हैं, तो ऐसी संख्याओं को क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर बोलते हैं, मतलब अनडिफाइंड हम इसको बोल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल √2 कभी सॉल्व में होता पॉइंट में ही आएगा, तो ये क्या आ गया? इरेशनल नंबर आ गया। जैसे √3 आ गया, मतलब अंडर रूट में जो भी वैल्यू आ गई। जैसे अगर मैं √4 लिख देता हूँ तो मुझे बताओ कि ये रैशनल नंबर होगा? नहीं भाई, √4 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 2 लिख सकता हूँ, और 2 को 2/1 लिख सकता हूँ, तो ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आ गया। तो ये क्या आ गया? रैशनल नंबर आ गया आपका। क्या आ गया? परिमेय संख्या आ गई। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो ये नहीं हो सकता। और क्या हो सकता है? जो नोट डिफाइंड है, जैसे √7, तो ये सारी जो संख्या आएंगे आ गई, वो क्या आ गई आपकी? इरेशनल नंबर आ गया, अपरिमेय संख्या आ गई। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब मैं बात करता हूं, जैसे मैंने लिखा पाई। अब ये पूछा गया पेपर में कि पाई क्या है। देखो पाई क्या है? इरेशनल नंबर है कि रैशनल नंबर है? तो पाई हमेशा क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है, याद रखना। अच्छा, आधे बोलेंगे नहीं सर, पाई की तो वैल्यू 22/7 होती है, और 22/7 तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, तो इसको तो हम रैशनल बोलेंगे। तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये पाई की वैल्यू नहीं है, ये इसका अप्रोक्सीमेशन है। अप्रोक्सीमेशन मतलब कि इसके आसपास की वैल्यू है पाई की। तो ये कभी भी पाई की वैल्यू डेफिनेट नहीं है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि अप्रोक्सीमेशन मानी गई है कि 22/7 है, ये एक्चुअली पाई की वैल्यू नहीं है। पाई की जो वैल्यू है एक्चुअली वो कभी भी अनगिनत है, वो कभी भी ख़त्म ना होने वाली वैल्यू। जैसे 3.1, मुझे थोड़ी सी याद है, 592 6 5 3 आगे समथिंग है ना। देखो मुझे यहाँ तक थोड़ा बहुत पता है। तो देखो नोट डिफाइंड है, देखो ये। तो ये एक्चुअली पाई की वैल्यू क्या है? जो नोट, एक किताब लिख दी गई है इस पाई की वैल्यू के ऊपर। ठीक है, हो सके तो पाई एक मूवी है, उसको पढ़ सकते हो आप। पाई एक मूवी है, उसको देख सकते हो आप। पढ़ते मैं अब क्या बात कर रहा हूँ। ठीक है, आप उसको देख सकते हो, तो उसमें पाई की एक्चुअली वैल्यू ये है। तो ये क्या है? नॉट डिफाइंड, मतलब कभी भी सॉल्व ना होने वाली वैल्यू है। तो इसको पाई क्या आती है? हमेशा इरेशनल नंबर आता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो पाई क्या होती है? हमेशा इरेशनल नंबर होती है। तो ये हमने पढ़ा, हमने बेसिक पढ़ा। क्या 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 पढ़ा हमने? बेसिक पढ़ा। तो देखो हमने बेसिक में क्या क्या पढ़ा, तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा फेस वैल्यू के ऊपर पढ़ा।
अच्छा, फिर हमने पढ़ा प्लेस वैल्यू के ऊपर पढ़ा, जहाँ पर वैल्यू होगी, क्योंकि हर नंबर की अपनी मतलब फेस वैल्यू होती है, मतलब जातीय मान होता है और क्या होता है स्थानीय मान होता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़े नेचुरल नंबर पढ़े। जो नंबर क्या होते हैं बोलो, वन से स्टार्ट होते हैं, मतलब प्राकृतिक संख्याएं पढ़ी। तो ऐसे नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। फिर हमने पढ़ा होल नंबर के बारे में पढ़ा, मतलब पूर्ण संख्याओं के बारे में पढ़ा जो जीरो से स्टार्ट होते हैं। फिर हमने किसके बारे में पढ़ा, इंटीजर के बारे में पढ़ा। इंटीजर नंबर जो होते हैं जिसमें क्या आते हैं, नेगेटिव भी आ जाते हैं, पॉजिटिव भी आ जाते हैं, जीरो आ जाता है, ये सारे के आगे इंटीजर आ गए, मतलब पूर्णांक आ गया आपका। फिर चौथा हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा इवन नंबर के बारे में पढ़ा। इवन नंबर क्या नंबर होते हैं जो टू से डिवाइड हो जाते हैं, इवन नंबर मतलब सम संख्याएं। फिर हमने पढ़ा ओड नंबर के बारे में पढ़ा कि ओड नंबर क्या होते हैं जो टू से डिवाइड नहीं होते, मतलब विषम संख्याएं। ठीक है। फिर हमने पढ़ा प्राइम नंबर के बारे में पढ़ा कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जिसके दो फैक्टर होते हैं, जो खुद से डिवाइड होते हैं, वन से डिवाइड होते हैं, और वन अपने आप में प्राइम नंबर नहीं है। फिर हमने पढ़ा कॉम्पोजिट नंबर के बारे में पढ़ा कि कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं, जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर बन जाए वो कॉम्पोजिट नंबर होते हैं। वन अपने आप में कॉम्पोजिट नंबर भी नहीं होगा। क्लियर होगा? मतलब प्राइम को छोड़ के जितने भी नंबर आ गए कॉम्पोजिट नंबर आ गए, बस वन कॉम्पोजिट नंबर नहीं होता क्योंकि इसका एक ही फैक्टर होता है। फिर उसके बाद मैंने ये नहीं पढ़ाना था पर मैंने करवा दिया कि पेपर में पूछे जा सकते हैं कि को प्राइम के होते हैं ऐसे दो नंबर, ऐसे दो नंबर, वो प्राइम नहीं भी हो कोई बात नहीं, पर उनका जो एचसीएफ है वो हमेशा कितना आना चाहिए, वन आना चाहिए, वो को प्राइम होते हैं। हाँ, फिर मैंने पढ़ा ट्विंस प्राइम के बारे में पढ़ा। ट्विंस प्राइम मतलब जुड़वा अभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ा। ऐसे वो ये हमेशा प्राइम नंबर ही आएंगे, ये हमेशा दो जो नंबर आएंगे वो हमेशा प्राइम नंबर ही आएंगे जुड़वा में, पर उनका जो डिफरेंस है वो हमेशा टू होना चाहिए। तो ऐसे नंबर क्या होते हैं, ट्विंस प्राइम होते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, रैशनल नंबर पढ़ा। रैशनल नंबर क्या होता है जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो, परिमेय संख्याएं जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो, मतलब ठीक है, जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में और क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ऐसे ही रैशनल नंबर्स होते हैं। फिर हमने पढ़ा इरेशनल नंबर पढ़ा। पाई अपने आप में इरेशनल नंबर है क्योंकि नॉट डिफाइंड है ना, जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं होंगे तो वो इरेशनल नंबर होंगे, नॉट डिफाइंड के फॉर्म में आएंगे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो इरेशनल के बारे में पढ़ा और हमने पढ़ा, बस हमने यहाँ तक हमने पढ़ लिया। और मैं आपको बताना चाहूँगा जो रैशनल और इरेशनल को मिलाकर जितने भी नंबर आ जाते हैं तो उनको बोलते हैं रियल नंबर बोलते हैं। जाते जाते आपको ये बता देता हूँ, ठीक है। तो रियल नंबर में क्या आते हैं, जो जिन नंबरों में रैशनल और इरेशनल दोनों नंबर आ जाते हैं, मतलब सारा ये आ गया रियल नंबर। ये सारे जो नंबर किस में आ जाते हैं, रियल नंबर में आ जाते हैं। मतलब हिंदी में बात करना चाहे तो क्या बोलेंगे हम, रियल मतलब ओरिजिनल नहीं, वो तो इंग्लिश ही आ गई। रियल नंबर आ जाते हैं, ठीक है, कर लेना, सर्च कर लेना इसको, ठीक है। तो रियल नंबर में आ जाते हैं जिसमें रैशनल और इरेशनल दोनों आ जाते हैं, तो ऐसे नंबरों को क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। तो ये हमने पढ़ा, बेसिक पढ़ा। तो चलो आइए क्वेश्चन लगाते हैं आपको, कि आपको भी मज़ा आ जाए और मुझे भी मज़ा आ जाए, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन आ गया आपको पेपर में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी ना, तो वीडियो को मैं चाहता हूँ कि आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन को आप मिस ना कर सकें। और ज़रूर शेयर करना और कमेंट सेक्शन में देख करना, जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि आपको मेरा काम कैसा लगा, ठीक है, और आपको समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। और आपको कोई डाउट होगा तो लिखना, मैं फिर से डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखो पहला क्वेश्चन आ गया है, देखो कैसे क्वेश्चन आएंगे आपको। देखो पहला क्वेश्चन आ गया आपके पास, द नंबर ऑफ ऑल प्राइम नंबर लेस देन 50, मतलब 50 से कम के प्राइम नंबर बताने। अब मुझे पता है कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो खुद जिसके दो फैक्टर होते हैं, ऐसे समझ सकते हैं, जो खुद से डिवाइड होते हैं और वन से डिवाइड होते हैं, तो ऐसे नंबरों को प्राइम नंबर बोला गया, मतलब अभाज्य संख्याएं बोला गया है। तो अब 50 से कम कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो ये हो सके तो याद कर लीजिए। हो सके तो आपको ऐसे पता ही है क्या होती है, टू, थ्री, क्या होगा, फाइव, फिर सेवन, फिर क्या आएगा, इलेवन, इलेवन के बाद क्या आएगा, थर्टीन, फिर क्या आएगा, बोलो बोलो, नेचुरल रिकॉर्ड हो रही है, बोलो बोलो कर रहा है, आदत पड़ी हुई है ना ऑफलाइन की। तो 17 और कितना आ गया, 19 आ गया, और 21, 22, 23 आ गया, फिर 24, 25, 26, 27, 28, 29 आ गई, फिर 31 आ गई, 32, 33, 34, 35, 36, 37 आ गई, 38, 39, 40, 41 आ गई, फिर 42, 43, 44, 45, 46, 47 आ गए, 48, 49, ठीक है। तो ये आ गई 50 से कितनी है, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो मतलब क्या कि 50 से कम कितनी अभाज्य संख्या है हमारी,
15 है। क्लियर हो गया? याद भी कर लो कि 50 से कम कितनी हमारी अभाज्य संख्याएं कितनी है हमारी, 15 है। अभी लेते हैं नेक्स्ट सवाल लेते हैं, मैंने ऑप्शन नहीं डाले हैं इस बार, ठीक है। अब देखो प्राइम नंबर भी पूछा गया, ये भी डायरेक्ट पेपर में पूछा जा सकता है कि 100 से कम कितनी प्राइम नंबर है, तो याद कर लीजिए 25 है, ठीक है। नहीं तो आप लिखना, खुद आपके लिए प्रैक्टिस करना, पूरी 100 से कम की वो सारे नंबर्स लिखना, कितने हैं टोटल, 25 संख्याएं क्या प्राइम नंबर है, जैसे 2 3 ऐसे लिखना, ठीक है। तो ऐसे याद भी कर लो, या तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सीधे सीधे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं पेपर में, कौन लिखने बैठ जाए। तो आपको पता लग गया 50 से कम कितनी 15 है, और 100 से कम कितनी अभाज्य संख्या है हमारी 25 है। अभी लेते हैं नेक्स्ट सवाल लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, हाउ फाइंड प्राइम नंबर। अब क्वेश्चन आ गया, पर आपसे क्या पूछा गया है कि आपको बताना है कि अभाज्य संख्या कैसे ज्ञात करें। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई नंबर लिखता हूँ, मैंने लिखा 191, तो आपने बताना है कि ये अभाज्य संख्याएं हैं कि नहीं है। देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आता पेपर में, देखो आपको बताना होता है कि अब छोटे नंबर तो आप जल्दी से बता दोगे, 2 3 बोले पूछेंगे तो आप बता दोगे भाई। अब 191 मैं पूछ रहा हूँ कि ये अभाज्य संख्या है कि नहीं है, तो इसका कैसे पता लगाते हैं, बस वो सिखाता हूँ। तो कभी भी ऐसे आपको पता करना हो ना कि अभाज्य संख्या है कि नहीं है, मतलब प्राइम नंबर है कि नहीं है, तो आपने हमेशा स्क्वेयर लिखना है, जो 100 कानूनों से क्या हो, ज़्यादा हो, कानून से क्या हो, ज़्यादा हो, या तो बराबर हो। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो आपने ऐसा स्क्वेयर, ऐसी स्क्वेयर की टर्म लिखनी है जो क्या हो, जो एक कोई भी नंबर हो उसको स्क्वेयर करना है, मतलब स्क्वेयर की ऐसी वैल्यू लिखनी है जो, मतलब स्क्वेयर बोलना स्टार्ट करना, आपने क्या बोलना स्टार्ट करना, हमेशा स्क्वेयर बोलने स्टार्ट करना है, जो 191 से क्या हो, ज़्यादा हो, और क्या हो, इसके बराबर भी हो सकता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो? चलो आज स्क्वेयर बोलने स्टार्ट करते हैं। 10 का स्क्वेयर 100 हो गया। अब मुझे पता लग गया कि इससे ज़्यादा तो 13 का 169 होता है, तो मुझे पता लग गया कि इससे ज़्यादा 14 का स्क्वेयर आ रहा है। क्लियर हो गया? क्योंकि 14 का स्क्वेयर कितना होता है, 196 होता है। क्लियर हो गया? अब देखो 14 का स्क्वेयर आ रहा है ना, ये 14 का स्क्वेयर क्या आ रहा है, इससे ज़्यादा आ रहा है, तो 14 के पीछे पीछे जितनी भी, 14 के पीछे पीछे जितनी भी अभाज्य संख्याएं ना, बस वो लिखनी है आपने, 2 3 5, और क्या होता है 7, और कितने आ गई 11, और कितने आ गई 13 आ गई। क्लियर हो गया? अब क्या करना है कि इनको क्या करना है, इससे काटना है, 2 से काटना है, 3 से काटना है, 5 से काटना है, 7 से काटना, और 11 से काटना है, और 13 से काटना। अगर इन नंबरों से अगर ये कट जाती है, तो इन नंबरों से कट जाए। अब देखो प्राइम नंबर क्या होते हैं आपको पता ही है, प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जो अपने आप से डिवाइड हो जाए, या तो 1 से डिवाइड हो जाए, तो ऐसे नंबर प्राइम नंबर होते हैं। तो नेचुरल है, 2 से नहीं कटना चाहिए, 3 से भी नहीं कटना चाहिए, 5 से भी नहीं कटना चाहिए, 7 से भी नहीं कटना चाहिए, 11 से भी नहीं कटना चाहिए, ना तो 13 से कटना चाहिए। तो मुझे लगता है 2 से तो नहीं कटेगा, देखो 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से तो कटेगा नहीं, 7 से भी नहीं कटेगा, 11 से कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा, और 13 नहीं 13 से भी नहीं कटेगा। तो मतलब क्या, हमारी 191 क्या है, हमारा प्राइम नंबर है, ये खुद से और 1 से ही डिवाइड होगा, मतलब क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब कैसे पता करना, हमेशा कोई भी नंबर दिया होगा, कोई भी नंबर दिया होगा, कोई भी नंबर दिया होगा, देखो कोई भी नंबर दिया होगा, तो उससे बस उससे ज़्यादा का या तो उसके बराबर का स्क्वेयर निकाल, स्क्वेयर आपने लिखना है कि किसका स्क्वेयर आता है, जिसका स्क्वेयर आता है उससे पीछे पीछे जितने भी प्राइम नंबर, उस नंबर से पीछे पीछे प्राइम नंबर, उनसे काटने की कोशिश। अगर उनसे कट जाता तो प्राइम नंबर नहीं होगा, और अगर नहीं कटता तो वो प्राइम नंबर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल और देते, मैं कोई टर्म लिखता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आता पेपर में ये क्वेश्चन, मैं जैसे लिख दूँ, मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं क्या लिखूँ, मेरे दिमाग में आ रहा है, चलो मेरे दिमाग में आ रहा है 253 आ रहा है। तो मुझे बताओ 253 प्राइम नंबर है कि नहीं है? तो कैसे पता करना है, मैंने कैसे बताया, इससे बड़ा स्क्वेयर बोलना स्टार्ट करना है, इससे बड़ा मिल जाए कोई स्क्वेयर। तो मुझे पता है 15 का स्क्वेयर कितना होता है, 225, 16 का स्क्वेयर क्या होता है, 256, तो मतलब 16 का स्क्वेयर क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है इससे। तो 16 का स्क्वायर क्या होता है, 256। मतलब क्या कि मुझे 16 के पीछे पीछे के प्राइम नंबर लिखने हैं बस। तो 2 3 5 7 11 13, बस 13 यहाँ तक है। अब काटो, देखो अब प्राइम नंबर क्या होता है, जो खुद से डिवाइड होता है 1 से, इनसे डिवाइड नहीं होना चाहिए, तो 2 से नहीं डिवाइड होंगे, देखो 3 से डिवाइड होंगे नहीं होंगे,
8 जो 24 नहीं, 5 से डिवाइड नहीं होगा, 7 से डिवाइड, 7 3 जो 21 नहीं होगा, 11 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। देखो 7 से 11 से डिवाइड हो जाएगा तो कंपोजिट नंबर बन गया हमारा 11 दूनी 22 3, और ये 11 से कट गया, देखो 11 से कट गया तो मतलब कंपोजिट नंबर हो गया, तो मतलब 253 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो ऐसे आपको पता करना है। जैसे फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे आप लिखो 157, मैंने लिखा 157, तो इससे बड़ा का स्क्वायर क्या हो सकता है? देखो 13 का ही आ सकता है, तो 13 का स्क्वायर क्या होता है बोलो? 169 होता। तो मतलब 13 से पीछे पीछे, 13 के पीछे पीछे जितने भी प्राइम नंबर है वो लिखने हैं, 2 3 5 5 7, और क्या आता है 11। अब पता करते हैं, देखो 2 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा। 3 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। 5 से तो बिल्कुल नहीं होगा। 7 से 7 2 जा 14 1 नहीं होगा। 11 11 कम 11 नहीं होगा। देखो इनसे नहीं हुआ ना डिवाइड, तो मतलब क्या कि 157 क्या आपका प्राइम नंबर है, मतलब अभाज्य संख्या है जो खुद से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। अब जाते जाते कोई एक प्राइम नंबर लिखूँ मैं, और क्या लिखूँ? मैं लिखता हूँ 371 लिख दिया। देखो मैंने क्या लिख दिया? 371 लिख दिया। क्या ये प्राइम नंबर है कि नहीं आप पता करना आपको, तो ज़्यादा नहीं सोचना, आप स्क्वायर बोलना स्टार्ट करो। 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400, और 19 का स्क्वायर होता है 361। तो हाँ 20 का स्क्वायर आ गया कितना? 400। बड़ा आ गया ना, ये क्या है तो इसके बराबर है, तो बराबर है। अब 20 के पीछे के हमने सारे प्राइम नंबर लिखने हैं। देखो लिखते हैं 2 3 5 7 11 13 17 और आगे 19। अब काटते देखो, 2 से कटेगा नहीं, प्रैक्टिस हो जाएगी तो बड़ा फास्ट करोगे। 3 से कटेगा नहीं, 5 7 से कटेगा नहीं, 5 से नहीं कटेगा, 7 से कट जाएगा, हाँ 7 से कट जाएगा क्योंकि 7 से कट जाता है। देखो 7 5 ज़ा 35, 2 7 3 ज़ा 21। देखो 7 से कट गया ना, तो मतलब ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। देखो अभी करते हैं, नेक्स्ट सवाल करते हैं। देखो आ गया नेक्स्ट सवाल। मैंने बोला ना फेस वैल्यू, और उसके ऊपर मैंने बनाए थे। देखो क्वेश्चन क्या है, देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फेस वैल्यू ऑफ 7 5 एंड 7। आपको जातीय मान का योग बताना। किसका योग बताना है? 5 और 7 का। अब मुझे पता है कि 5 की जो फेस वैल्यू होगी वो क्या होगी? 5 ही होगी, मतलब जातीय मान कितना होगा? 5 ही होगा। और 7 का जातीय मान क्या होगा, मतलब फेस वैल्यू क्या होगी? 7 ही होगी। इनका योग बोल दिया, बस इनका योग कर दो। इनका योग कर दिया तो आपका आंसर कितना आ गया? 12 आ गया। देखो नहीं पता हो ना तो ये नहीं कर पाओगे आप। पता नहीं, कभी कभी नहीं पता होता। आप फेस वैल्यू आप सोचते हैं कुछ वैल्यू होगी, कुछ नहीं। जिसकी जो नंबर होता है उसकी अपनी फेस वैल्यू होती है। 5 की फेस वैल्यू 5 ही होगी, 7 की फेस, इनका योग पूछा तो ऐसा सिंपल क्वेश्चन आ गया। पता नहीं पेपर में आप पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं, पर मेरा फर्ज बनता है कि आपको बताना। अभी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इतना भी आसान नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, आप फंस सकते हो आप। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा था? सम ऑफ द प्लेस वैल्यू बतानी है। किसकी प्लेस वैल्यू बतानी है बताओ? प्लेस वैल्यू मतलब जहां पर हमारा क्या होगा? 3 होगा। तो यहां पर देखो 2 3 आ गए हैं, तो इन दोनों 3 की क्या लिखनी पड़ेगी आपको? प्लेस वैल्यू लिखनी पड़ेगी। तो पहले लिखते हैं इसकी। देखो इसकी प्लेस वैल्यू कहाँ पर है? हंड्रेड्स पर है ना, तो एक क्या आ गया? 300 आ गया कि नहीं आ गया? एग्री करते हो कि नहीं करते हो? सम पूछा हुआ है, और एक और 3 आ गया, तो इसकी प्लेस वैल्यू कहाँ पर बताओ? इसकी प्लेस वैल्यू कहाँ पर है? देखो ये क्या आ गया? ये क्या आ गया हमारा पास? ये आ गया हमारे पास यूनिट्स, हंड्रेड्स, हंड्रेड्स, ये आया टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000 पर है। 10,000 पर कितने जीरो आएंगे? 1 2 3 4। तो इनका ये आ गई कि नहीं आ गई? जो 3 की हमसे प्लेस वैल्यू पूछी थी, तो नेचुरल यहाँ 2 3 थे, तो दोनों की मैंने प्लेस वैल्यू निकाली। और इनका क्या पूछा हुआ है? इनका सम पूछा है, तो आपने इनका क्या कर दिया? सम कर दिया। तो इनका सम किया, तो इनका सम कितना आया? तो पेपर में आंसर क्या होगा आपका? 30,300 आ गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जैसे फॉर एग्जांपल आपको दिया होता है जैसे 2 5 7 6 3, तो आपसे पूछा था कि 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो 5 की प्लेस वैल्यू क्या है? तो 5 ये आ गया,
तो आगे कितने टर्म है, तो देखो यूनिट, सेंस, 100,000, तो 3 जीरो आ जाएंगे। ये तो सामने लग रहा है, आप तो आपको पता लग गया। तो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है, 5,000। 5,000 नहीं बोलेंगे 5000, ठीक है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो ये आपको पेपर में ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के ऊपर, मतलब जातीय मान और स्थानीय मान के ऊपर। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि मैं क्या बात कर रहा था। अब देखो आगे, देखो लॉजिकल क्वेश्चन आगे। द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर, मतलब कोई भी नंबर लो और आपने फर्स्ट नंबर उठाना है होल नंबर का, मतलब पहली पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, जीरो से स्टार्ट होती है कि नहीं होती है। तो पहली संख्या क्या आ गई हमारी, पूर्णांक जीरो आ गई। अब ये किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाए, 1 से हो जाए, 2 से हो जाए, 3 से हो जाए, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, हमेशा जीरो ही आएगा ना। तो आंसर कितना आ गया हमारा, जीरो। देखो अगर पता होगा ना कि होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, जीरो से, और जीरो किसी के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो हमेशा क्या आंसर आता है, जीरो ही आता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। देखो ऐसे लॉजिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पता होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि हमारा यहीं तक मैंने आपका बनाया था। तो आपका सारा जो डाटा आएगा वो किस में आएगा, आपका अभी आपको पार्ट 2 में मिलेगा। अगर पार्ट 1 में अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, तो ये क्या हो गया, चलो मैं पीछे आ जाता हूँ थोड़ा सा। अच्छा ठीक है, तो बैक करते हैं अभी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन को आपको मिस ना कर सके। और ज़रूर बताना कि आपको ये पार्ट कैसा लगा। और कल हम करेंगे फिर पार्ट 2 लेके आऊँगा, जिसमें हम क्या सीखेंगे, डिविजिबिलिटी रूल सीखेंगे कि काटते कैसे, डिविजिबिलिटी रूल सीखेंगे। और एक यूनिट के बारे में सीखेंगे हम कि यूनिट मतलब यूनिट डिजिट को कैसे पता करते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। यहाँ से भी 2 क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, तो ये भी हम पढ़ेंगे, जो पार्ट 2 में पढ़ेंगे। आज का पार्ट कैसे लगा कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। और आपको अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन को आप मिस ना कर सके। जय माता दी।